Hello my dear student, today is turn of our Hindi book and as you know I am your Hindi teacher, so we start our Hindi work in today's assignment. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारे 4 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गए थे। 4 चैप्टर का जितना भी वर्क था, होमवर्क, असाइनमेंट और रिटर्न का जितना भी हमारा वर्क था वो आज तक हमने कर लिया था। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और नया टॉपिक जो रहेगा वो हमारा 5th चैप्टर रहेगा। अब देखिए टॉपिक की हेडलाइन क्या है। टॉपिक की हेडलाइन है ऋतुओं का स्कूल। ऋतुएं क्या होती है बच्चों? ऋतुएं हमारे देश में विशेष तौर पे 3 ऋतुएं मानी जाती है, जैसे कि सर्दी, गर्मी और बरसात। जिसमें क्या होता है, बरसात जो होती है वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बरसात जो ऋतु होती है वो बच्चों का फेवरेट सीजन होती है। तो आज इन्हीं ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऋतुओं का स्कूल पढ़ेंगे हमारा। इसी के अंदर हम जो प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है, द्वार द्वार किरणों की पाती, ठीक समय पहुंचाता। अब देखिए सूरज को क्या मानना है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ऋतुओं का स्कूल यानी प्राकृतिक जो वातावरण है उसके बारे में हमें बताया है, यानी किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण को, तो प्राकृतिक वातावरण जो है उसके बारे में बताया। अब पोस्टमैन की तुलना किससे करी गई है? सूरज की तुलना करी गई है पोस्टमैन से। तुलना नहीं कह सकते हम। सूरज को पोस्टमैन मानते हुए कवि ने कहा है कि पोस्टमैन तो कौन है? सूरज चाचा है। कैसे? क्योंकि वो सुबह सुबह डाक लेकर आता है। किसकी डाक लेकर आता है? वो अपने किरणों की, जो किरण जो होती है, सूरज की किरणें जो सुबह सुबह हमें काफ़ी सुहावनी लगती है, तो उन किरणों की डाक लेकर आता है और हर घर में बिना मांगे ही पहुंचा देता है। और कब आता है? अपने ठीक समय पे, यानी जो उसका समय होता है सूर्य उदय होने का, तो अपने ठीक समय पे उदय होता है। और जैसे डाक जो है पोस्टमैन के द्वारा घर घर पहुंचाई जाती है सही समय पे, ठीक उसी प्रकार से सूरज भी क्या करता है, अपनी जो किरणों की डाक है वो हर घर में प्यार से सबके घर में पहुंचा देता है। किरणों की पाती यानी कि पत्र जो है, पाती किसे कहा जाता है? पत्र, यानी किरणों को पत्र के रूप में हर घर में पहुंचा देता है। सुबह सुबह डाक के रूप में अपनी सभी जो सूरज की किरणें हैं उनको सूरज चाचा पोस्टमैन बनकर हर घर में सही समय पर पहुंचा देते हैं। चुन चुन करती चिड़िया रानी, चुगती दाना पीती पानी, गीत सुनाती प्यारे प्यारे जैसे हो आकाशवाणी। अब उसके बाद में दूसरा जो रूप दिया गया है, दूसरा जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में? वो करेंगे हम चिड़िया के बारे में। चिड़िया क्या करती? चुन चुन करती चिड़िया रानी, चुगती दाना पीती पानी। चिड़िया क्या करती? सारे दिन भर चुनती रहती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चुनती रहती है। और आगे देखिए, चुगती दाना पीती पानी, और क्या करती है? दाना चुगती है, चुन चुन करती है, दाना चुगती और पानी पीती है। गीत सुनाती प्यारे प्यारे जैसे हो आकाशवाणी, और जैसे आकाशवाणी हमें प्यारे प्यारे गाने सुनाती है, प्यारी प्यारी बातें बताती है, ठीक वैसे ही चिड़िया क्या करती? प्यारी प्यारी बातें करके हमें आकाशवाणी के जैसे हमें आकाशवाणी के जैसे सभी प्रकार की सूचनाओं का अवलोकन करवाती है। मौसम का हाल इसी से हमें पता चल जाता है। आगे क्या कहा कवि ने कहा है कि चिड़िया क्या करती है? मौसम का हाल हमें बता देती है। जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, जब बारिश आने वाली होती है तो ये जो चिड़िया है, पक्षी जो है ना, वो अलग प्रकार की ध्वनि निकाल के, अपनी बोली निकाल के हमें एक प्रकार से वो खुद आनंदित होते हैं, तो हमें सूचना दे देते हैं कि बारिश आने वाली है। या फिर यदि कहीं बाढ़ आने वाली हो, भूकंप आने वाली हो, तो इन जो पशु पक्षी होते हैं इनके अंदर 6 सेंस पाया जाता है, जैसे हम इंसानों में पाया जाता है। इनके 6 सेंस से हमें इनको पता चल जाता है कि यहाँ किसी प्रकार की त्रासदी होने वाली है, तो ये अपनी आवाज़ से हमें बता देती है। अब देखिए एक बार वापस से करते हैं। चिड़िया क्या करती? चुनती रहती है, कभी दाना चुगती है और कभी मोती चुगती है, तो कुछ ना कुछ चुनती रहती है और दाना चुगती है और साथ ही पानी पीती है, और प्यारे प्यारे अपनी बोली में प्यारे प्यारे हमें गीत सुनाती है। जैसे सुनाती है जैसे कि कोई आकाशवाणी हमें अपना हाल बता रही हो, अपना गाना सुना रही है। जैसे रेडियो पे आकाशवाणी हमें अच्छे अच्छे गाने सुनाती है, ठीक वैसे ही चिड़िया भी अपने अच्छे अच्छे गाने अपने द्वारा सुनाती है। और चिड़िया ही हमें मौसम का हाल भी बता देती है, यानी मौसम का जो पता हमें चलता है कि बारिश आने वाली है, कोई त्रासदी आने वाली थी, इसके बारे में भी हमें चिड़िया बता देती है। ऋतुओं का स्कूल खुला है, नहीं पढ़ाई यहाँ बला है, हल्का बहुत हवा का बस्ता, धूप छाँव का पाठ चला है,
क्लास छूटती जब रिमझिम की घंटा मेघ बजाता है। अब ऋतुओं का स्कूल खुला है, यानी कि हमारा चैप्टर भी क्या है, ऋतुओं का स्कूल। यहाँ हम बात करेंगे ऋतुओं के बारे में, नेचर के बारे में। तो ऋतुओं का स्कूल खुला है। यहाँ जैसे हम स्कूल में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब सारा होमवर्क करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पढ़ाई कोई बला नहीं है, यानी कोई मुसीबत। बला क्या होती है, मुसीबत। यहाँ पढ़ाई किसी प्रकार की मुसीबत नहीं है। यहाँ हवा का जो बस्ता है वह बहुत ही हल्का है। जैसे कि आप जानते हो हवा जो होती है वह बहुत हल्की होती है, तो ठीक इसी प्रकार से हवा की तुलना एक बच्चे के बस्ते से की गई है। और यहाँ पाठ किसका पढ़ाया जाता है, धूप और छाँव का। कभी धूप होती है और कभी छाँव होती है, तो इस प्रकार का पाठ यहाँ पढ़ाया जाता है। और जैसे ही क्लास छूटती है तो बारिश रिमझिम आती है, और बारिश के लिए जो घंटा जो है, जैसे स्कूल के अंदर हमारे स्कूल वाले घंटा बजाते हैं, जैसे हमारे पियोन है वो घंटा बजा के हमें पीरियड ख़त्म होने की या फिर छुट्टी होने की सूचना देते हैं। उसी प्रकार जो बारिश जो है तेज तेज बरस के हमें छुट्टी की सूचना देती है। आगे देखिए। शाम को खेला करते हम सब रंग बिरंगे फूलों से, सुंदर सुंदर तितली के संग इंद्रधनुष के झूलों से, हिल मिलकर यूं हंसते गाते सारा दिन कट जाता है। अब आगे देखिए, आगे कवि ने कहा शाम के समय। अब बच्चों स्कूल तो है नहीं, और जो ऋतुओं की जो स्कूल को ही एक स्कूल माना गया है, और कहा है कि शाम के समय हम जो रंग बिरंगे फूल होते हैं उनके साथ में खेलते रहते हैं। और साथ में किसके साथ खेलते हैं, सुंदर सुंदर तितलियां जो है उनके साथ में हम खेलते रहते हैं। और इंद्रधनुष के जो झूले हैं उनके साथ में हम झूल झूल कर हंसते गाते हमारा सारा दिन कट जाता, हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, जो एक प्रकार की मुसीबत है, एक प्रकार की बला है, हमें उससे जूझना नहीं पड़ता है। हम पूरे दिन मस्ती करते हैं और शाम के समय रंग बिरंगे फूलों के साथ में, सुंदर सुंदर तितलियों के साथ में, इंद्रधनुष के झूलों के साथ में खेलते हैं और हंसते गाते हमारा पूरा दिन कट जाता है। रात में जब अंधियारा छाया, हर आहट ने हमें डराया, चौकीदारी मुस्तैदी से चंदा मामा करने आया, निंदिया वाले बैंक में अपने सपनों का एक खाता है। अब आगे जो हमारा कविता खत्म हो रही है, यहाँ खत्म होते क्या कहा है कि रात, पूरे दिन हमारा हंसते खेलते कट जाता है, और रात को जब अंधेरा होता है तो अंधेरे से हर बच्चे को डर लगता है, जिसे बड़ों को भी लगता है। तो ये तो ऑब्वियस है कि अंधेरा जब होता है तो जब अंधेरे की आहट आती है, अंधेरा जब हो जाता है तो अंधेरे की जो आहट है वही हमें डरा देती है। और हम जब डर जाते हैं तो हमारी चौकीदारी करने कौन आता है, मुस्तैदी का मतलब होता है बिल्कुल चौकन्ना होके। तो मुस्तैदी के साथ में चंदा मामा आता है और हमारी रखवाली करता है। और चंदा मामा के पास एक नींद वाला बैंक है जिसके अंदर हमारे सपनों का एक खाता है। यानी रात के समय जब अंधेरा हो जाता है तो चंदा मामा मुस्तैदी के साथ में बड़ी ही चतुराई के साथ में चौकीदारी करने आता है और हमारी रखवाली करता है। और जो नींदों का जो एक बैंक है वहाँ हमारे सपनों का एक खाता है। तो बच्चों यहाँ आज हमारा जो कविता है वो ख़त्म हुई, और आज आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको शब्दार्थ करने। तो देखिए, सुबह का मतलब क्या होता है, सवेरा, द्वार मीन्स दरवाज़ा, आकाशवाणी मीन्स पूर्व कथन। आकाशवाणी होता है प्रिडिक्शन, यानी कोई बात जो हम पहले ही बोल देते हैं, पहले ही बता देते हैं। जैसे कि हमारी चिड़िया क्या करती है, पहले की इन्फॉर्मेशन, मौसम का हाल हमें पहले ही बता देती है। तो उस प्रकार की आकाशवाणी को क्या कहा जाता है, पूर्व कथन, पहले कहे जाने वाले कथन। बस्ता मीन्स बेग, अंधियारा, अंधेरा, चौकीदारी, रखवाली करने वाला, निंदिया, नींद, सपने, स्वप्न। ये आज आपके शब्दार्थ जो आपको होमवर्क में ऐसे वर्क करना है। उसके अलावा देखिए आपको क्या करना। अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न यानी एक्सरसाइज। देखिए आज हम थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज वर्क भी करेंगे। तो पहले हमारा चलेगा मौखिक। मौखिक में देखिए, बताओ क्या पढ़ा। हमने जो कविता पढ़ी है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न है, उसके हमें मौखिक में उत्तर देने, यानी हमें लिखना नहीं है, खाली हमें इनको समझना और बताना है। तो पहला देखिए, कविता का शीर्षक क्या है। कविता का शीर्षक क्या है बच्चों, हमने बार बार में रिपीट किया था। कविता का शीर्षक है ऋतुओं का स्कूल, यानी जो ऋतु होती है उनका स्कूल। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। दूसरा देखिए, सूरज चाचा क्या है। सूरज चाचा क्या है, एक पोस्टमैन है। आगे, चुन चुन कौन करता है। चुन चुन कौन करती है बच्चों, चुन चुन करती है हमारी चिड़िया। अंतिम देखिए, बस्ता किसका है। बस्ता किसका है, बस्ता किसका है बच्चों, बस्ता है हवा का हल्का फुल्का बस्ता। तो ये आपके क्या थे, ये आपके मौखिक प्रश्न थे। अब देखिए लिखित में प्रश्न। फर्स्ट देखिए, सही उत्तर
पर सही का चिन्ह लगाओ। हमें ऑप्शंस 4 दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए जाएंगे, लेकिन उन उत्तर में से एक ही उत्तर हमारा सही होगा। जो हमारा सही उत्तर होगा उसी पे हमें राइट का मार्क करना है। तो पहला देखिए, पोस्टमैन कौन है बच्चों? पोस्टमैन कौन है? सूरज, चंदा, हवा या पानी? तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो पोस्टमैन कौन है? पोस्टमैन हमारे सूरज चाचा है। तो हमने सूरज चाचा पे राइट का मार्क किया है। आगे है आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी क्या है? उत्तर देखिए इसके, भोरे का गाना, फूलों की महक, चिड़िया के गीत या शेर की दहाड़। तो इन चारों ऑप्शंस में जो हमारा सही होगा वो क्या होगा? वो रहेगा हमारा चिड़िया के गीत। यानी चिड़िया के जो गीत हैं उनकी तुलना आकाशवाणी से करी गई, यानी आकाशवाणी चिड़िया के गीतों को माना गया है। आगे देखिए, किसका पाठ चला है? उत्तर देखिए इसके, उजाले का, अंधियारे का, धूप छांव का या किसी का नहीं। अब पाठ किसका था? बसता तो हवा का था, लेकिन पाठ किसका था? धूप छांव का। तो अपने धूप छांव पे हम राइट का मार्क किया है। आगे देखिए रिक्त पंक्तियों को पूरी करो। यानी हमें प्रश्न के रूप में क्या दिया गया? रिक्त स्थान दिए गए। इन रिक्त स्थानों को हमारी जो कविता है उसी के आधार पर पूरा करना है। तो फर्स्ट देखिए, देश को खेला करते हैं हम सब कब खेलते हैं? तो हमने कविता में पढ़ा था कब खेलते हैं हम? शाम को खेला करते हैं, यानी शाम के समय हम खेलते हैं। आगे, रंग बिरंगे से, अब किससे खेलते हैं? तो रंग बिरंगे किससे खेलते हैं? रंग बिरंगे फूलों से। तो यहाँ लिखेंगे हम फूलों से लिखा हुआ, फूलों से हम शाम को खेला करते हैं। फिर आगे है सुंदर सुंदर के संग। अब किसके साथ में? सुंदर सुंदर तितली के संग। सुंदर सुंदर तितली के संग हम खेलते हैं। आगे है डेज के झूलों से। अब किसके झूलों से बच्चों? इंद्रधनुष के झूलों से। तो किससे खेलते हैं हम? इंद्रधनुष के झूलों पे झूलते हैं। आगे है हिल मिलकर यूं ही, क्या हो जाता है? हिल मिलकर यूं ही हंसते गाते। तो यहाँ लिखेंगे हम हंसते गाते क्या करते हैं हम? हिल मिलकर हंसते गाते हैं। सारा दिन कट जाता है। अब सारा क्या हो जाता है? सारा दिन हमारा कट जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिन। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है? इस प्रकार से हमने कविता के आधार पर इन रिक्त पंक्तियों को पूरा किया है। तो आज का आपका वर्क एक बार वापस से देख लीजिए। आपको क्या करना है? आज आपको लिखित में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी सही का मार्क लगाओ, ये वाला करना है। दूसरा आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके अलावा मैंने आपको इससे पहले क्या दिया है? इससे पहले मैंने आपको शब्दार्थ आपको करने के लिए दिए हैं। तो इतना आज का आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसमें हम आगे के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आप हमें कमेंट करके पूछिए। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।